कहानी शुरू होती है एक शानदार पाव भात के फंक्शन से। बड़े घर का आंगन रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा है। चारों तरफ खुशियों का शोर है। ढोल की थाप, शहनाई की मीठी धुन, मेहमानों की हंसी और बातचीत। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन इस चमक के पीछे हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही है, जिसे हर कोई महसूस नहीं कर पा रहा। उस भीड़ में एक कोने में खड़ी है आहाना, शांत, सतर्क और सब कुछ बारीकी से देखने वाली। उसकी नज़र किसी सजावट पर नहीं, किसी मेहमान पर नहीं, बल्कि बार बार टिक जाती है नई दुल्हन पुजारिणी पर। घूंघट में छुपा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अनजाना डर। वहीं दूसरी तरफ पोल्टू पूरे जोश में है। मेहमानों से मिलना, हंसते हंसते पुजारिणी की माँ से बातें करना, सब कुछ बिल्कुल एक खुश दूल्हे जैसा। लगता है जैसे उसे किसी भी तूफान की भनक तक नहीं है। तभी अचानक गेट की बाहर ब्रेक की तेज आवाज, एक पुलिस की जीप आकर रुकती है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस ऑफिसर जीप से उतरता है और सीधे पोल्टू की ओर बढ़ता है। मिस्टर पोल्टू, हमें आपकी पत्नी से कुछ सवाल पूछने हैं। जैसे किसी ने टाइम रोक दिया हो। ढोल रुक जाते हैं, शहनाई खामोश हो जाती है। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त पड़ जाता है। ठाकुर जी पूरी तरह शॉक्ड, और आहाना, उसकी आंखें बिना पलक झपकाए पुजारिणी पर टिक जाती हैं। पोल्टू घबरा जाता है, लेकिन फिर एक नकली कॉन्फिडेंस ओढ़कर पूछता है, मेरी बीवी से? क्या बात है ऑफिसर? तभी दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं, आवाज में वही पुरानी अथॉरिटी। ये कोई तमाशा नहीं है, शादी का फंक्शन चल रहा है। पुलिस ऑफिसर शांति से सिर झुकाता है। माफ कीजिए दुर्गा देवी जी, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। अब दुर्गा देवी का चेहरा और सख्त हो जाता है। पुलिस और पुजारिणी आमने सामने खड़े हैं। पुजारिणी घूंघट ओढ़े, सिर झुकाए, हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। पुलिस ऑफिसर एकदम साधारण सा सवाल पूछता है, मैडम, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? इस सवाल के साथ ही पुजारिणी का चेहरा उड़ जाता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, वो हड़बड़ाकर कहती है। पुलिस कुछ नोट्स बनाती है, बिना कुछ और बोले लौट जाती है। फंक्शन फिर से शुरू होता है। हंसी लौट आती है, ढोल बजने लगते हैं, लेकिन आहाना के दिमाग में अब एक सायरन बज रहा है। पुलिस के जाते ही आहाना पुजारिणी के पास आती है, धीमी लेकिन साफ आवाज में, एक बात पूछूं? जब पुलिस ने कंप्यूटर का सवाल पूछा, तुम इतनी डर क्यों गई? पुजारिणी एक नकली मुस्कान के साथ जवाब देती है, अरे नहीं आहाना, मुझे तो पुलिस से ही डर लगता है। आहाना उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, पुलिस से डर या सच पकड़े जाने का डर? पुजारिणी चुप हो जाती है, नजरें झुक जाती हैं। आहाना मन ही मन तय कर लेती है, ये लड़की सीधी नहीं है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। रात होते ही असली खेल शुरू होता है। सुहाग रात का कमरा सजा हुआ है, फूलों की खुशबू हवा में है। पोल्टू बेड पर बैठा है, बेफिक्र, खुश और पूरी तरह अनजान। पुजारिणी हाथ में दूध का गिलास लेकर आती है, मीठी आवाज में, लो जी, दूध पी लो, आज हमारी पहली रात है। पोल्टू बिना सोचे समझे गिलास खाली कर देता है। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? और अगले ही पल वो बेड पर गिर जाता है बेहोश। अब पुजारिणी का असली चेहरा सामने आता है। घूंघट हटता है, मासूम दुल्हन नहीं बल्कि एक शातिर शिकारी। वो ठंडी हंसी हंसती है, गेम ओवर पोल्टू। वो अलमारी खोलती है, कैश, जरूरी कागजात और दुर्गा देवी के सारे गहने एक बैग में भर लेती है। खुद से बोलती है, तुम सब मुझे घरेलू बहू समझते रहे, लेकिन मैं तो तुम्हें कंगाल करने आई थी। घूंघट दोबारा ओढ़कर वो चुपचाप कमरे से निकल जाती है। बैक गेट की तरफ तेज कदम, भागने की पूरी तैयारी। तभी एक आवाज गूंजती है, रुको। ये आवाज आहाना की है। आहाना पहले से वहां खड़ी है, गुस्से में बोलती है, पुलिस के सवाल से जो डर दिखा था ना, आज समझ आ गया क्यों? पुजारिणी नहबरा जाती है, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन आहाना उसका हाथ पकड़ लेती है। बैग जमीन पर गिरता है, गहने और पैसे चारों तरफ बिखर जाते हैं। शोर सुनकर दुर्गा देवी, ठाकुर जी, पारूदी और बाकी घर वाले दौड़े चले आते हैं। दुर्गा देवी कांपती आवाज में कहती है, ये तो मेरे गहने हैं। आहाना सबकी तरफ देखकर कहती है, यही है इसकी सच्चाई। पाव भात में पुलिस यूं ही नहीं आई थी। पुजारिणी ऑनलाइन फ्रॉड और चोरी के मामलों में शामिल है। कंप्यूटर का सवाल सुनते ही इसकी हालत खराब हो गई थी। पोल्टू को भी होश में लाया जाता है, टूटती आवाज में पूछता है, तुमने मुझे लूटा? पुजारिणी चीख कर जवाब देती है, हाँ, और तुम जैसे लोगों को लूटना कोई गुनाह नहीं होता। दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। आहाना सख्त लहजे में कहती है, इस बार तुम बच नहीं पाओगी पुजारिणी। लेकिन तभी एक आखिरी दांव, एक जोर का धक्का और भीड़ में भागने की कोशिश।
क्या पुलिस वक्त पर पहुंचेगी? क्या पुजारिनी पकड़ी जाएगी या फिर एक बार फिर बच निकलेगी? और पोल 2, क्या वो इस धोखे से उभर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां होगा सच और साजिश का फाइनल फेस ऑफ। देखते रहिए राहुल रॉक्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है हर राज के पीछे का असली सच। टीम अहाना अटेंडेंस लगाओ, नीचे कमेंट करो अहाना क्वीन ऑफ माइंड। जिस पल अहाना ने पुलिस वाले सवाल पर शक किया, वहीं से गेम पलट गया। क्या आपको भी उसी सीन में समझ आ गया था? यस नो लिखकर बताओ। अहाना की शार्प ऑब्जर्वेशन या पुजारिनी की एक्टिंग, किस पर ज्यादा भरोसा था आपको? कमेंट करो अहाना या पुजारिनी। अगर अहाना ना होती तो क्या पुजारिनी बच जाती? अपनी थ्योरी लिखो। अहाना इज इक्वल टू ब्रेन प्लस ब्रेवरी प्लस ट्रूथ। अगर आप भी मानते हो कि अहाना इस कहानी की असली हीरो है, तो हार्ट इमोजी ड्रॉप करो कमेंट्स में। नेक्स्ट एपिसोड प्रिडिक्शन टाइम। क्या पुजारिनी पकड़ी जाएगी या फिर से भाग निकलेगी? अपनी प्रिडिक्शन अभी लिखो। अहाना फैंस असेंबल। अगर आप चाहते हो अहाना को और स्ट्रॉन्ग रोल में देखना, तो कमेंट करो मोर पावर टू अहाना।